आप अगर मुताला करें कि वाहिद दीन इस्लाम है जिसने ये तालीम दी है और मुसलमानों ने जिन्होंने इस पर अमल किया है, फिर क्या हुआ है कि उनकी हुकूमतें दायमी हुई हैं, उनके जो अहकाम थे वो दायमी हुए हैं, उनकी शख्सियात, उनकी जातें जो है वो दायमी हुई हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदम के बारे में आता है, बादशाह वक्त हैं, शहजादे हैं, हाकिम वक्त हैं। एक वक्त ऐसा है कि आप अपने महल के अंदर आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को अपनी तरफ बुलाता है, रहनुमाई करता है, तालीम देता है, हदायत देता है, तो फिर उसके साथ उसके असबाब भी पैदा किए जाते हैं। इब्राहिम बिन अदम रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप अपने महल के अंदर आराम कर रहे हैं, तो रात के वक्त महल की छत पर चलने की आवाज आ रही है। बेदार हुए कि इस वक्त रात के वक्त हमारे महल की छत पर कौन दौड़ रहा है, कौन चल रहा है, जो हमारी नींद को बेकरार कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, नींद के अंदर खलल डाल रहा है, कौन है। तो कारिंदे लोग, बुज़रा जो मुआफ़िज़ीन थे, वो छत के ऊपर गए तो एक शख्स ऊपर छत के ऊपर घूम रहा है और भाग रहा है, तो उसको पकड़ कर वो नीचे लेकर आए। तो पूछा इब्राहिम बिन अदम ने कि तुम महल के ऊपर क्या कर रहे हो, दौड़ क्यों लगा रहे हो। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं इस महल के ऊपर, छत के ऊपर ऊंट को तलाश कर रहा हूं, गुमशुदा ऊंट को तलाश कर रहा हूं। इब्राहिम बिन अदम ने कहा तू पागल तो नहीं, भला महल की छतों पर गुमशुदा ऊंट मिलते हैं, तुम इस ऊंट को, इन ऊंटों को महल की छतों पर तलाश कर रहे हो, भला महल की छतों पर भी ऊंट मिलते हैं। तो वो शख्स कहने लगा अगर महल की छतों पर ऊंट नहीं मिलते तो इन नरम गुदाज बिस्तरों पर खुदा भी नहीं मिलता, इन नरम गुदाज बिस्तरों पर खुदा भी नहीं मिलता। ये बात उनके दिल पर घर कर गई। और फिर दूसरा वाकया जो उनके पास पेश आया वो क्या हुआ कि एक दिन वो अपने बिस्तर से निकले अपने काम काज के लिए, और उनकी कनीज खादमा उनके कमरे की सफाई कर रही थी, इब्राहिम बिन अदम के कमरे की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते उस बिस्तर जब दुरुस्त कर रही थी तो उसने अपना हाथ, उस कनीज ने, उस खादिमा ने इब्राहिम बिन अदम जो बादशाह था उसके बिस्तर पर हाथ रखा। इतना नरम मखमली बिस्तर, आरामदेह बिस्तर, हाथ रखा उसने, तो उसे राहत महसूस हुई। तो कहने लगी कि मेरे दिल के अंदर ख्याल है ऊपर बैठकर देखती हूँ ये कितना आरामदेह है। उस बिस्तर पर जाकर बैठ गई। जब बैठी इतना आराम आया उसके कल्ब के अंदर, उसके दिमाग के अंदर, उसके जिस्म के अंदर, इतना उसको सुकून मिला, वो बिस्तर पर लेट गई। लेटने की देर थी, सो गई, उसे होश ना रही। इतनी देर में वो बादशाह इब्राहिम बिन अदम वो आ गया। उसने देखा कि उसकी कनीज, उसकी नौकरानी, उसकी खादमा उसके बिस्तर पर वो आराम कर रही है, वो लेटी हुई है। उसको गुस्सा आया कि मेरे बिस्तर पर इसकी कैसे जुर्रत हुई कि ये आकर आराम करे। पीटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, जोर जोर से उसको मार रहा है। तो अब वो कनीज खादमा चे जाए कि उस मार पर तकलीफ का इजहार करे, वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है। तो जब वो बार बार मुस्कुरा रही है, हंस रही है, तो इब्राहिम बिन अदम ने देखा कि इसको मार के बदले में रोना चाहिए था, तकलीफ का इजहार करना चाहिए था, आए करना चाहिए था, लेकिन ये मुस्कुरा रही है, हंस रही है। तो पूछा क्या बात है, तुझे मार पर रोना चाहिए था और तू इसके बरअक्स तू हंस रही है, रो नहीं रही। तो कहने लगी मेरे दिल के अंदर एक ख्याल आ रहा है, आप मुझे मार रहे हैं और ख्याल ये आ रहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए, थोड़े लम्हात के लिए, चंद लम्हात के लिए इस बिस्तर पर सोई हूं, और इस चंद लम्हात जो बिस्तर पर मैंने गुजारे हैं उस लम्हात की वजह से, सोने की वजह से मुझे इतनी मार पड़ रही है। चंद लम्हात मैंने इस बिस्तर पर गुजारे हैं, इस पर सोई हूं, आराम किया है, तो चंद लम्हात की वजह से मुझे इतनी मार पड़ रही है। उस शख्स का क्या हाल होगा जो बरसों से इस बिस्तर पर सो रहा है, जो बरसों से इस बिस्तर पर सो रहा है, उसका क्या हाल होगा। आपके दिल पर यह बात, पहले भी वो बात असर कर चुकी थी, अब जब ये बात सुनी ना
तो उसी वक्त उन्होंने अपनी बादशाही को छोड़ दिया। इब्राहिम बिन अदम ने बादशाही को छोड़ा। और ये बात याद रखें, ज़हन के अंदर रखें, इस्लाम की जो तालीम है जो इस पर अमल करता है, इसकी तारीख पढ़ लें कि दुनिया के बादशाहों ने अपनी बादशाही को छोड़ा है फकीरी हासिल करने के लिए। फकीरी हासिल करने के लिए बादशाही छोड़ा है, बादशाही को छोड़ा है, लेकिन किसी फकीर ने बादशाही के लिए अपनी फकीरी को नहीं छोड़ा। बिन अदम ने अपना सब कुछ छोड़ा, बादशाही को छोड़ा, सारा नरम बिस्तरों को छोड़ा, महल्लात को छोड़ा, नौकर चाकरों को छोड़ा, छोड़कर एक जुब्बा पहना और बाकी सब कुछ तर्क करके वो अपने माल को छोड़कर निकल चले गए। और हर वक्त दरियाए दजला के किनारे बैठे रहते थे, बादशाही छोड़ के बैठे रहते थे। तो एक दिन आपके महल्लात के जो वज़रा थे वो उस दरिया के करीब से गुजर रहे थे। देखा कि इब्राहिम बिन अदम हमारा बादशाह, शहजादा, हाकिम, वो इस हालत में कि पैबंद लगे हुए हैं उस पर, जुब्बे पर, और खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मालो दौलत कुछ नहीं है, कोई आगे हुक्म दिया जाए तो उस पर अमल कराने के लिए कुछ नहीं है, अकेले बैठे हुए हैं और अपनी सुई से उस गदड़ी को और अपने उस जुब्बे को बार बार सी रहे हैं। तो वो वजीर आपके पास आकर बैठ गया, इब्राहिम खलीफा, बादशाह, शहजादे, हमारे आका मौला, ये आपने क्या बना रखा है? वो वक्त याद करो जब आपके आगे पीछे कनीज़ें होती थी, गुलाम होते थे, हुक्म मानने वाले होते थे, आप अपनी जुबान से एक लफ्ज़ निकालते थे, उसको पूरा करने वाले अफराद हर वक्त खड़े रहते थे। आज आपके पास कोई बंदा नहीं है जो आपके हुक्म को माने, कोई ऐसा फर्द नहीं है जो आपकी खिदमत कर सके, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपके हुक्म की तामील कर सके, आपके हुक्म को अमल दरामद करा सके। अकेले बैठे हैं, चलो वापस चलते हैं। आपने फरमाया नहीं, पहले मामला और था, अब मामला और है। पहले भी हुक्म मानते थे, अब भी हुक्म मानते हैं। आपने वो सुई जो जिससे वो गुदड़ी सी रहे थे, आपने वो गुदड़ी दरिया दजला के अंदर फेंक दी, सुई वो फेंक दी और आपने उस वजीर से कहा यहां बैठ, देखते हैं क्या होता है। वो सुई फेंकी दरिया दजला के अंदर, तो आपने हजरत इब्राहिम बिन अदम ने कहा कि ए दरिया की मछलियों, मेरी सुई को वापस लाओ। दरिया की मछलियां अपने मुंह के अंदर, चूचों के अंदर सोने की सुइयां, चांदी की सुइयां ये लेकर बाहर आई। तो आपने फरमाया नहीं, जो मेरी सुई है वो मुझे दो, वो सुई मुझे लुटाओ। तो आपने फरमाया पहले तुम सिर्फ इंसान मेरे हुक्म को मानते थे, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ये ताकत बख्शी है कि इंसानों के साथ साथ ये जो दरिया के जानवर हैं ये भी मेरे हुक्म को मानती हैं। जब इंसान इस दुनिया की दौलत को छोड़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए छोड़ता है, इसकी तकसीम को सही करता है, तो फिर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह की सारी मखलूक जो है उसके हुक्म की पाबंद हो जाती है।